चलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ये भी बताया था कि टेंस की पहचान कैसे करोगे। जो भी बोल रहा है उसके शब्दों को ढंग से सुन के और उसके बाद में तुम कैसे पहचान करोगे। मान लो जैसे मैंने बोला वह बाजार जाता था, क्या ध्यान में आएगा तुम्हारे? था मतलब पहले था। इसका मतलब कौन सा हो गया? पास्ट। कौन सा हो गया? पास्ट। और वह बाजार जाएगा, फ्यूचर। और वह बाजार जाता है, अभी कौन सा हो गया? तो तीनों टेंसों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कौन से का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का। कौन से का? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल जो अभी चल रहा है और पास्ट सिंपल जो बीत गया। पास्ट सिंपल जो बीत गया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो समय आगे आने वाला है वो कौन सा हो गया? फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस विल या सेल सेल। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए तीनों काल के सिंपल। कौन से हो गए? तीनों काल के सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल। यदि हम एक हिंदी का वाक्य लें तो वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता था, वह बाजार जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या होगी? ते। समझ गए? तो इसकी पहचान क्या होगी पास्ट की? ता था, ती थी और ते थे। समझ गए यहाँ तक? अच्छा, इसका क्या होगा? गा गे गी। समझ गए सब? तो देखो, प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। और पास्ट सिंपल की क्या है? थे। और फ्यूचर सिंपल की क्या है? गागेगी। क्या है? गागेगी। इसी क्रम में अब हम चलेंगे कंटिन्यू में। कौन से में? कंटिन्यू। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस इजेमा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर आ गया पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा आ गया? पास्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ऑब्जेक्ट। फिर आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस। कौन सा आ गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। सब्जेक्ट विल से प्लस प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यू टेंस। कौन सा हो गया? कंटिन्यू। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? रहा रहा है, रही है, रहे हैं, रही है रहे हैं और रहे हैं। समझ गए? अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या हो गई? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे और रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी? रहा होगा,
रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। समझ गए सब? देखो इसमें एक हिंदी का वाक्य लिया हमने, वह पढ़ रहा हो, वह पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या बनेगा? वह पढ़ रहा है। पास्ट कंटिन्यूज में वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा। देखो साथ साथ में अपनी बॉडी लैंग्वेज काम करनी चाहिए कि जैसे अभी का बोल रहे हैं तो वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। इसके बाद में आगे कौन सा आता है? परफेक्ट। कौन सा आता है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे, बोलो। सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट क्या आ जाएगा? विल या बताओ इसकी पहचान बताओ। इसका चुका है, चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके होंगे। चुकी है। अब चुके होंगे इसमें थोड़ी होगा, बीच में कहा चुके होंगे? चुके होंगे तो यहाँ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुकी है। तुम लोग ढंग से नहीं सुन रहे हो क्योंकि कर्म तो तुम्हारे वही है ना, प्रसादी वाले। ढंग से सुनो, मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। फिर मैं बोल रहा हूँ अभी क्या? पास्ट। कौन सा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी? चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे। अब आ गया कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुका होगा, चुका चुकी होगी, चुकी होगी, चुकी होगी, चुकी होगी। ये हो गया अपना कौन सा? परफेक्ट। तीनों टेंस हो गए, परफेक्ट के स्ट्रक्चर हो गए। अब पढ़ेंगे हम कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या प्लस टाइम प्लस टाइम। ये सर ऑब्जेक्ट लिखे कौन? हाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम प्लस टाइम। ये वो हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस टाइम प्लस टाइम। इसके बाद कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस
प्लस Object प्लस Ciencia for time. सेंसिया For प्लस time. टाइम प्लस Time. टाइम। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये स्ट्रक्चर हो गया Future perfect continuous. कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी पहचान क्या होगी? से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा है, रहा है, से रही है, रही है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी? से रहा था, से रही थी, रहा था, से रही थी, से रही थी, रही थी। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी? से रहा से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी। तो देखो ये टोटल जो टेंस है तीन टेंसों के सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस सभी के ये भाग हैं। यहाँ आ गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यहाँ आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तुम्हारे हर समय ये ध्यान में रहना चाहिए, ये अभी समय चल रहा है, ये कौन सा है? प्रेजेंट, पीछे बीत गया वो पास्ट, आने वाला है वो फ्यूचर। तो अभी हम एक वाक्य लेते हैं, पहले हिंदी का एक वाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टच करेंगे। आप सभी मेरे साथ 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 बोलोगे। हिंदी का वाक्य है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। बोलो, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँगा, मैं अंग्रेजी सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सुबह से पढ़ रहा था, मैं अंग्रेजी सुबह से पढ़ रहा हूँगा। आसानी से बोल सकते हो ना? अच्छा, घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना, जल्दी जल्दी बोलना। एक बार आप लोगों को नहीं बोलना है, सिर्फ मैं बोलूंगा। मान लो एक वाक्य लिया, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा हूँगा, मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा था, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँगा। तो पहले हिंदी की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में किसकी प्रैक्टिस करोगे? अंग्रेजी की। अंग्रेजी की जब प्रैक्टिस करोगे तो उस समय तुम लोगों को एक वाक्य लेना है और उसी को इसमें टोटल में यहाँ से यहाँ तक टच करना है। तो सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं हम कि तुम बाजार जाते हो। कौन सा वाक्य लेते हैं? तुम बाजार जाते हो। एक साथ एक लय में तुम लोग आप लोग सभी एक साथ बोलोगे। तुम बाजार जाते हो की अंग्रेजी बोलो और फिर इसकी हिंदी बोलोगे, फिर इसकी अंग्रेजी, फिर इसकी हिंदी, फिर इसकी अंग्रेजी। बोलो एक साथ। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तुम बाजार जाते थे, यू गो टू मार्केट। वेंट टू, क्या बोलना था? वेंट टू मार्केट। तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे थे, यू आर गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा चुके हो, यू हैव गॉन टू मार्केट। गॉन टू, क्या लगाना? गॉन टू मार्केट। वेंट, गॉन, क्या? गॉन। यू हैव गॉन टू मार्केट। तुम बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। तुम बाजार जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन टू मार्केट। तुम सुबह से बाजार जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग।
read since morning. कर लोगे प्रैक्टिस? ठीक है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, धन्यवाद।